हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि परवलय y बराबर एक्स की घात दो जोड़ ए एक्स जोड़ बी तथा y बराबर एक्स गुना सी माइनस एक्स एक दूसरे का बिंदु एक कोमा शून्य पर स्पर्श करें तो इसके लिए ए बी और सी में क्या संबंध है, इसके लिए चार्ट। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो दिए गए प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह है कि मान लीजिए दो वक्र इस प्रकार से। पहला वक्र है, मान लेते हैं यही वक्र जो दिया गया है, एक्स की घात दो जोड़ ए एक्स जोड़ बी। और दूसरा यहाँ पे एक सरल रेखा का समीकरण है वाई बराबर एक्स गुना सी माइनस एक्स। यह एक दूसरे को बिंदु एक कोमा शून्य पर स्पर्श करे तो इसके लिए स्थिति यह होगा कि यहाँ से जो डी वाई बटा डी एक्स आएगा, जो कि आ रहा है यहाँ पे दो एक्स जोड़ ए। एक्स की घात दो का अवकलन आ जाएगा दो एक्स और ए एक्स का ए जोड़ बी का तो शून्य आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम डी वाई बटा डी एक्स देखें तो डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से सी एक्स बनेगा तो उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन सी हो जाएगा और माइनस का एक्स की घात दो का दो एक्स। तो इस स्थिति में ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इसको बराबर कर दें तो दो एक्स जोड़ ए जो है वह बराबर हो जाएगा सी माइनस दो एक्स से। जब ये कब लिख रहे हैं, जब यह एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है और स्पर्श बिंदु भी यहाँ पे दिया गया है। इसको एक तरफ कर लेते हैं तो दो दो चार एक्स बराबर आ जाएगा सी माइनस ए। स्पर्श बिंदु इसका एक कोमा शून्य अर्थात एक्स बराबर एक वाई बराबर शून्य। वाई का पद तो नहीं है लेकिन एक्स के जगह पर एक रख देंगे तो ये इसको संतुष्ट करेगा, अर्थात चार बराबर सी माइनस ए यहाँ से आ रहा है। इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। अब देखिए साथ ही साथ प्रश्न में दिया गया है कि इसका स्पर्श बिंदु एक कोमा शून्य है, यानी यह इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। पहला समीकरण जो था वक्र का परवलय का एक्स की घात दो माइनस, अगला था यहाँ पे जोड़ ए एक्स जोड़ बी। तो एक्स की घात दो जोड़ ए एक्स जोड़ बी का ये स्पर्श बिंदु एक कोमा शून्य था अर्थात एक्स बराबर एक वाई बराबर शून्य, इसको संतुष्ट करेगा तो आ जाएगा शून्य बराबर एक्स की घात दो यानी एक जोड़ ए जोड़ बी। तो यहाँ से हमारे पास देख सकते हैं कि ए जोड़ बी का मान माइनस एक आ रहा है। इसको समीकरण दो मान लेते हैं। साथ ही साथ प्रश्न के अगले भाग से देखें तो कह रहा है कि यह इसको भी तो स्पर्श कर रही है तो इसका स्पर्श बिंदु दिया गया है, यानी दूसरा जो समीकरण है y बराबर एक्स गुना सी माइनस एक्स, इसको भी एक कोमा शून्य ये संतुष्ट करेगी। तो एक्स के जगह पे एक और वाई के जगह पे शून्य रख देंगे तो ये आ जाएगा शून्य बराबर एक गुना सी माइनस एक। इसको सरल करेंगे तो सी का मान यहाँ से एक आ रहा है। सी का मान यहाँ से एक आ रहा है हमारे पास। और समीकरण एक में यदि हम सी का मान एक रख देते हैं तो ये आ जाएगा चार बराबर, समीकरण एक से हम यहाँ चलते हैं इसीलिए समीकरण एक से तो ये आ जाएगा चार बराबर। और यहाँ था सी माइनस ए तो सी के जगह पे एक रख देते हैं तो एक माइनस ए को इस तरफ भेज लेते हैं तो ए बराबर एक माइनस चार बराबर माइनस तीन आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास ए का भी मान निकल चुका है माइनस तीन। और समीकरण दो में जब ए का मान हम रख देंगे तो दो में ए का मान माइनस तीन रख देते हैं तो माइनस तीन जोड़ बी बराबर माइनस एक। तो यहाँ से हमारे पास बी का मान आ जाएगा माइनस तीन, जो माइनस तीन इस तरफ आके प्लस बन जाएगा तो तीन जोड़ माइनस एक तो दो। तो हमने बारी बारी से ए बी और सी निकाल लिया। तो ए का मान हमारे पास यहाँ से आ रहा है, हम ए का मान देख सकते हैं। यहाँ से ए का मान माइनस तीन था, बी का मान दो आ रहा है और सी का मान एक आ रहा है। अब इसके अनुसार अगर हम विकल्प में देखें तो पहला विकल्प कह रहा है कि सी बराबर दो है, जबकि हमने यहाँ पे निकाला है तो सी बराबर एक है। तो ये पहला विकल्प नहीं, विकल्प हम सी में देख रहे हैं तो सी बराबर तो दो, ये तो गलत हो गया। उसी प्रकार से बी बराबर यहाँ पर हमने जो निकाला है तो बी बराबर एक है, बी बराबर यहाँ पे दो है जबकि विकल्प बी में बी बराबर एक, तो ये विकल्प भी गलत हो गया। और ए का मान माइनस तीन है तो ए का मान हम माइनस तीन ही निकाल, तो यहाँ से विकल्प ए जो है हमारे पास वो सही हो जाएगा। तो विकल्प ए सही है। अब विकल्प डी की भी जांच कर लेते हैं। बी जोड़ सी का मान तीन कह रहा है। अब देखिए बी जोड़ सी देखते हैं, बी का मान दो है और सी का मान एक है तो बी जोड़ सी बराबर दो जोड़ एक अर्थात तीन। और विकल्प डी में बी जोड़ सी तीन है तो हमारे पास ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी दिए गए प्रश्न का दो सही उत्तर है, पहला ए और डी, यानी ए और डी इसका अभीष्ट उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।